बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ठंडी पड़ गई है। मामलात तौहीन अदालत की बजाय उनको अपनी पड़ी हुई है, दूसरी तरफ चल पड़े हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट बैकग्राउंड में चली गया, उनकी खबरों की इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रही। असल मामलात कुछ और तरफ चल पड़े हैं। वो जो पाकिस्तान का 9/11 हुआ है, 9 मई वाला जो वाक़या है, उसके जो मुल्ज़मान हैं उनको अब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल उनका शुरू होने वाला है। और ये स्पीडी इतना काम हो रहा है कि फ़ौरी तौर पर उनके हवाले भी हो गए हैं। कल केपी की खबर आई थी, आज पंजाब की आ गई है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे हो रहा है। और दूसरी तरफ जनाब जनरल बाजवा साहब को एनआरओ मिल गया है। जी हाँ, यही लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब को एनआरओ मिल गया। वो कैसे मिल गया और क्या कुछ हो रहा है, इस सारी चीज़ों के हवाले से मैं बात करूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। मतलब वो केस चल रहा है। 14 मई को इलेक्शन होने थे, आपको याद है, और 10 दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन तो कहीं नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन लेना था और लोगों का ख्याल था कि फट्टे उखाड़ देंगे और आसमान गिर जाएगा और लोगों की पतलूदें उतर जाएंगी और वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएगा और शायद पूरी कैबिनेट नाअहल हो जाए और पार्लियामेंट को उड़ा दिया जाएगा। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपनी पड़ी हुई है। आपस में जजेस के इशू तो अपनी जगह थे ही। ये जो कमीशन बन गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिसने अपनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया, ज़ाहिर वो नोटिस कर दिया, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सासू माँ ले बैठी हैं, मैंने कल भी बात की थी। उन चीज़ों की वजह से आप देखें कि उनका मूड ही चेंज हो गया है, वो टोन तब्दील हुई है। अब तो वजाहतें हो रही हैं कि जनाब हमने मर्सिडीज़ नहीं भेजी थी, बस इतनी सी वजाहतें चल रही हैं। और वो गुड टू सी यू तो मैंने वैसे ही कह दिया था, इसकी कोई वजह नहीं है। मतलब आप देखें डिफेंसिव होने का उनका हाल देखें कि वो सारी चीज़ें छोड़कर अब उन्हें सिर्फ ये मसला पड़ा हुआ है कि किसी तरह अपनी बचत हो जाए और बाइज्जत तरीके से निकल जाए। मैंने रात भी जिक्र किया था आपसे अपनी वीडियो में कि उनके चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफ़े की भी बातें हो रही हैं, फैली हुई हैं ऐसी कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दें बाइज्जत तौर पर जाने के लिए। वैसे तो थोड़े दिन रह गए, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, मुमकिन है कोई ऐसा पैचअप हो जाए कि वो छुट्टियां तक टाइम गुजार लें और उसके बाद छुट्टियों के बाद तो वैसे ही छुट्टी हो जानी है, ये हो रहा है। लेकिन अब वो डेटें डाल रही हैं। तौहीन अदालत जो होनी थी उसकी कार्रवाई अब मंडे पर चली गई है। इस दौरान में जो बातें हो रही है बहुत ही हल्के फुल्के मूड में, वह होम्योपैथिक से स्टाइल में बातें हो रही हैं। वो जो टोन थी ना कि यूं नहीं होगा, जाकर मुज़ाकरात करो और हम किसी को नहीं जानते और हम किसी को, वो सबको जान गए हैं, सबको मान गए हैं। सिर्फ हालात क्या तब्दील हुए हैं कि उन्हें नज़र आ गया है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और जो शरपसंद लोग हैं उनके साथ सलूक क्या हो रहा है। और शरपसंद लोगों के साथ तो सलूक होना ही है। आपको पता है कि वाक़या इतना बड़ा हो गया था, उस पर हुकूमत ने, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था और हुकूमत ने उसको फाइनली अप्रूव कर दिया कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होगी। और फ़ौजी अदालतों में अब नाम आने शुरू हो गए हैं कि किन लोगों के होंगे। कल एक फ़हरिस्त आई थी केपी से और आज पंजाब से भी आ गई है। 16 लोगों की फ़हरिस्त आई है जिनको अदालत ने सुपुर्द कर दिया है कमांडिंग ऑफिसर के, और अब उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में कार्रवाई होगी। और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई, वो नंबर्स वगैरह सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आम आदमी के लिए। फ़ौजी अदालत में कार्रवाई होनी है और इस कार्रवाई में इम्कान ये है कि उम्र कैद की बजाय सज़ाए मौत तक हो सकती है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने आपसे बात की थी कि अब सिफारिशें ये जा रही हैं लोगों की कि हजूर हमारे बच्चों को या हमारे अजीज़ को या जो भी है उसको सज़ाए मौत की बजाय उम्र कैद करवा दीजिएगा, सज़ाए मौत ना हो। मतलब उन्हें पता है कि जो उनकी हरकतें हैं, जिन लोगों के जो एक्ट हैं, जो रिकॉर्ड पर आगे हुए हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, उनसे बचना मुश्किल है। और फ़ौजी अदालत में टाइम भी नहीं लगना, ये जल्दी चंद दिनों में जो है ना ये कार्रवाइयाँ होकर हमारे सामने आ जाएंगी। अफसोस की बात यह कि 16 लोग इमरान खान साहब के झूठे जाली इश्ताल अंगेज़ प्रोपेगेंडे का शिकार होकर आज इस राह पर खड़े हैं कि उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फ़ौजी अदालत में कार्रवाई होने जा रही है। आप सोचें कि उनकी फैमिलीज़ पर, उनके अजीज़ों पर, उनके माँ बाप पर, उनके रिश्तेदारों पर क्या गुजर रही होगी। सिर्फ उस झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वो हकीकी आज़ादी, वो फवाद चौधरी साहब का सुनते थे, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। और वो जब कोर कमांडर हाउस में घुस गए तो वो कहते थे तुम्हें कहा था ना इमरान खान को हाथ ना लगाना। चूँकि इमरान खान साहब ने 13 महीने ये प्रोपेगेंडा किया खुद से कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उनकी पूरी पार्टी ने ये प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान को हाथ लगाया तो मुल्क टूट जाएगा, इमरान खान को हाथ लगाया तो खाना जंगी हो जाएगी, इमरान खान को हाथ लगाया तो खून बहेगा। तो उन लोगों ने फिर यही कुछ करना था।
चूँकि इमरान खान को हाथ लग गया था, उनके वारंट इशू हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उस पर 100 आप बातें कर लें कि जनाब वो सही तरीका नहीं था, अदालत से उठा के ले गए। और भाई घर आए थे पकड़ने के लिए, वारंट लेकर आए थे, तो इमरान खान साहब की पार्टी ने, उनके लोगों ने पत्थर बरसाए, पेट्रोल बम फेंके, पुलिस वालों पर हमले किए, पुलिस वाले जख्मी पड़े हुए हैं, वो सारा कुछ हुआ। तो कैसे करते उनको? क्या ऑप्शन थी? इमरान खान साहब जब बाहर निकलते थे जुलूस लेकर निकलते थे, एक ह्यूमन शील्ड बनी होती थी, मतलब उसको शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जाए? तो जो शख्स ये कहता है कि गिरफ्तारी का तरीका ठीक नहीं था, वो ठीक तरीके का तरीका बता दे कि ठीक तरीके से कैसे, क्या तरीका था कि ठीक तरीके से गिरफ्तार कर लेते। उनके इमरान खान साहब ने वो बंद गली में पहुंचा दिया था सारे निज़ाम को कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रही थी। मुझे भी बुरा लगता है, मैं समझता हूँ गलत चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन क्या है? वो उसके कसूरवार खुद इमरान खान है, और वो अपने, तो वो जो भी उनके साथ होगा सलूक, मुझे नहीं अंदाज़ा, अभी फिलहाल मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो इन लोगों के साथ सलूक हो रहा है इसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। वो एक ताज़ा MPA बने थे, अकरम उस्मान साहब, PP 158 से 17 जुलाई 2022 को बने थे, अभी वो बने थे, वो भी इस लिस्ट में शामिल है, वो भी, उनके खिलाफ भी फौजी ट्रायल हो रहा है। अच्छा, भुगतेंगे। अब इसमें सब बराबर कर दिए हुए उन्होंने, वो एंकर इमरान रियाज और 3 स्टार जनरल भी बराबर हैं, ना एंकर इमरान रियाज का कुछ पता चल रहा है, ना कोर कमांडर लाहौर जो थे उनका कुछ पता चल रहा है, बराबर वो सलूक एक ही जैसा हो रहा है। जो फौजी उस पर गुजर रहे हैं वो फौजी उसके सिस्टम में है, यहाँ वाले भी पता नहीं उनके बारे में। खैर, मेरी तो खबर यह है कि वो इसी वीक में, यानी आज जुमेरात हो गई है, अगले 3 दिन है, मेरे ख्याल में तो वो इन 3 दिनों में सामने मंजर आम पर आ जाएंगे। और उनके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ थे और क्या कुछ होता रहा और किन कंडीशंस पे वो बाहर आए हैं, ये तो वो खुद ही आकर बता देंगे, उसमें मुझे ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत नहीं है आपसे बात। लेकिन ये मुझे पता चला है, मेरी खबर के मुताबिक वो बाहर आ रहे हैं। तो लेकिन जो 3 स्टार जनरल हैं वो ज़ाहिर एक फ़ौजी, एक डिसिप्लिन है, सिस्टम है, उसके मुताबिक होगा, उनके साथ सलूक होगा। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है इन सारी चीज़ों के साथ साथ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मिल गया है वो NRO मिल गया है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। एक तरफ जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक ये 16 लोगों का, जो मैंने अभी आपको बताया लाहौर के, ये लिस्ट भी एक मौजूद है पूरी 16 लोगों की ना लिस्ट, नाम पढ़ने के बजाय आप ये लिस्ट देख लें, इशू हो गई है कि ये 16 लोगों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया, उनके खिलाफ फौजी कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। बाजवा साहब आज जो तकरीब थी यौम तकरीम शोहदा की, उसमें बैठे हुए थे और बड़े ठाट फाट से सूटेड बूटेड होके, टांग पर टांग रख के, ठीक है, आर्मी चीफ भी वहाँ मौजूद है। ये एक अजीब सी बात लग रही है। इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि आर्मी चीफ से मिल लें, नहीं मिल सके। आर्मी चीफ ने साफ इनको कहा, जी मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लाहौर के कोर कमांडर ले लें, या वो खदीजा शाह जो हैं, वो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम की नवासी हैं, उनके लिए बड़े लोगों ने सिफारिशें की। अच्छा, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर तक पता है, मुमकिन है आर्मी चीफ तक भी लोग पहुँचे होंगे, बड़ी बड़ी सिफारिश हुई, बड़े बड़े लोगों की सिफारिश हुई। उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, उसे कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। अगरचे मैंने कल आपको बताया कि नजम सेठी साहब ने कुछ मामला पैचअप कराने की कोशिश की जिसमें हथौला रखने वाली बात हुई है, ठीक है, गिरफ्तार हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी थी, उसके लिए भी मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, कैसे पकड़ा गया, कुछ कहते हैं उसे खुद को गिरफ्तारी दी, कुछ का ख्याल है कि नहीं वो एक पूरा ड्रामा है, वो मैं फिर किसी वक्त आपको सुना दूंगा कि कैसे वो गिरफ्तारी का ड्रामा के कोर्ट हो रहा है, वो सारा है। लेकिन पकड़ी गई वो मोहतरमा, तमाम तर अपने इन्फ्लुएंस के बावजूद, असर और रसूख के बावजूद। बाजवा साहब क्यों बच जाते हैं? मतलब उनकी जराइम की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, उनके इकबाली बयानात मौजूद है। जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यूज़ देख लें, वो जो उन्होंने सारी रुदाद लिखी है इंटरव्यू की सूरत में, और शाहिद मैतला साहब के इंटरव्यूज़ किस्तों में, खैर बाद में वो किस्त भी रुक गई, पता नहीं कैसे प्रेशराइज हो गए। और भाई अब तो बाजवा साहब भी नहीं है, लगा देनी थी किस्त, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके जो जराइम की फहरिस्त है, जिनका उन्होंने कन्फेशन किया है, जो इल्लीगल काम वो करते रहे हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ से हट के अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं, उनके जो ज़ेरे साया काम करने वाले लोग थे, जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, DG ISI फैज़ हमीद साहब जो कुछ करते रहे, लोगों को उन्होंने खुद इकरार किया कि वो अगवा किया था, भोंडे तरीके से अगवा किया था, इसलिए मैंने वो छुड़वा दिया। मतलब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए हमें? और ये सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क करने में, इमरान खान का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने में बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब, ये 3 मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। तो बाजवा साहब को NRO मिलने की क्या वजह है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब बड़ी अजीब सी लगता है। हो सकता है कि वो आर्मी की रिवायात के मुताबिक, चूँकि वो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, आखिरी वही थे जो गए हैं, तो लोग तो कहते हैं कि चूँकि आसिम मुनीर साहब ने भी रिटायर होना है 6 साल बाद,
6 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब रिवायत बन गई है कि एक एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो 3 साल उनका अपना टेन्योर है और शायद उन्हें भी एक एक्सटेंशन मिल जाए। पता नहीं, हो सकता है वो ना भी मांगे। तो खबर तो यही आनी है हमारे पास कि हुकूमत ने बड़ा प्रेशराइज़ किया है, रिक्वेस्ट किया है। हुकूमत का भी पता नहीं कौन सी होगी, अगर शहबाज शरीफ साहब होंगे तो उन्होंने लाजमी रिक्वेस्ट लेके, वो सरकार आप एक एक्सटेंशन ले लें, तो वो 6 साल उनको भी मिल जाने हैं। तो लेकिन बाजवा साहब ठीक है, मुमकिन है। हमें तो नज़र ये आ रहा था कि आर्मी एपॉलिटिकल है और आर्मी स्टैंड ले रही है चीज़ों पर, और वो किसी के जराइम पर पर्दा डालने को तैयार नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत कोई कार्रवाई इनिशिएट करती है तो फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, मेरा कोई ज़ाती मसला तो नहीं है ना, मैं ये समझता हूँ कि असल मुजरिमों को पकड़ा जाए। ये जो 10,000 बंदे पकड़े हुए, ये आप उसमें जो जैसे 16 लोग हुए हैं, अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं और सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आप कार्रवाई कर लें, जो मर्जी कर लें। लेकिन जो असल मुजरिम है, जिनकी कन्फेशन मौजूद है, जिनके सबूत मौजूद हैं, जिनके बारे में गवाह मौजूद हैं, वो सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें और उनको पकड़ें। ये बाजवा साहब का एनआरओ जो होगा ना, फिर बहुत सारे लोगों के एनआरओ शुरू हो जाएंगे। अगर बाजवा साहब को यकीन माने, अगर बाजवा साहब को भी एनआरओ मिलना ना, तो बहुत से लोगों को एनआरओ मिलेगा। फिर इमरान खान साहब को भी एनआरओ मिलेगा, गारंटेड बात है। फिर फैज़ हमीद साहब को भी एनआरओ मिलेगा, फिर बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी एनआरओ मिलेगा। और वैसे तो वो अभी हो जाएगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग कह दिया, ड्राई क्लीनिंग शुरू हो जानी है अभी थोड़े दिनों में। ये जो नई पार्टियां आ रही हैं वो सारे उसमें ड्राई क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। और तो देखते हैं कि फ़ौज क्या डिसीजन करती है फाइनली। जिस तरह से बहुत से मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है, क्या मरकज़ी मुजरिम भी पकड़े जाएंगे? और इसमें असल रोल तो हुकूमत का होगा कि हुकूमत किस किस के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करती है। पुलिस के ज़रिए, अपने बाकी सिविलियन जो इदारे हैं हुकूमत के अंडर काम करने वाले, FIA हो, साइबर क्राइम हो, एंटी करप्शन हो, सारी चीज़ें। बाजवा साहब की बहुत सारी, वो उनके हमजुल्फ के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, रूडा के हवाले से हैं, बहुत सी जगहों पे जहाँ उन्होंने जो कोशिश की पैसे वैसों के मामला, वो सारी देखनी चाहिए। और जो प्रोजेक्ट अच्छे हैं उनको चलना भी चाहिए। रूडा एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर उसका फ़ायदा है शहर को, और जिसमें पानी के वो रिजर्वायर्स बनाना और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं। लेकिन जिन लोगों ने इस हवाले से करप्शन किया, उन सबको कानून के इंसाफ के कटारे में लाके खड़ा करें और उनके साथ वो सलूक करें जो सब बराबर सलूक करते हैं। बस इतनी सी दरख्वास्त है। शुक्रिया।